Good morning, students. Class 6, Chapter 13. Travelogues. Travelogues in ancient time, various foreign travelers from the Megasthenes and Fayan visit India who describe the life that exist in that period. पुराने समय में बहुत सारे फॉरेन विदेशी यात्री भारत आए थे, जैसे कि मैगस्थनीज और फायान, जो कि भारत घूमने आए थे। और उन्होंने इंडिया उस समय के पीरियड में कैसी यहाँ का लाइफ स्टाइल था उसको डिस्क्राइब्ड किया। जैसे इंडिका बाय मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की एक बुक थी जिसका नाम इंडिका था, इज़ अ पॉपुलर नेम अमंग्स द वर्क बाय फॉरेन ट्रेवलर। और इसमें उन्होंने मतलब इंडिया के लोगों को रहन सहन, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के कल्चर्स के बारे में लिखा है। और ये इसी तरह से और भी फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया आए थे, वो उन्होंने भी अपनी अपनी बुक्स में लिखा है। सम सेंचुरी लेटर ह्वेंग सांग कम टू इंडिया, और उसके कुछ साल बाद ह्वेंग सांग भारत आया। द रूलर इन नॉर्दर्न इंडिया एट दिस टाइम वॉज हर्षवर्धन। और जब ह्वेंग सांग भारत आया था, तब उस समय नॉर्थ इंडिया का जो शासक थे वो हर्षवर्धन थे। ह्वेंग सांग स्पेंट 8 years इन हिज कोर्ट। और ह्वेंग सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में 8 साल तक रहा। ही वॉज रिटन अबाउट द कंडीशन ऑफ दोज कंट्रीज दोज टाइम्स। और उसने उस समय की कंडीशंस के बारे में लिखा। इट सिंह वॉज अनदर चाइनीज इट सिंह वॉज अनदर चाइनीज ट्रेवलर हु वॉज रिटन अबाउट इंडिया। इत सिंह एक दूसरा चाइनीज यात्री था जो कि उसने भारत के बारे में लिखा। द संगम टेक्स्ट। द संगम एज विच रिलेट टू द पीरियड एक्सटेंट फ्रॉम अबाउट द थर्ड सेंचुरी BC. The 3rd century AD is widely regarded as the golden age of Tamil. संगम एज जो है वो हमें उस समय के पीरियड को से रिलेट करता है, जो कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेके 3 सेंचुरी तक की टाइम पीरियड को संगम एज हमें बताता है। और ये टाइम पीरियड तमिल्स के लिए गोल्डन एज था। इट कंटेन्स द 8 एंथोलॉजीज विच लिस्ट द किंग्स ऑफ तमिल रीजन एंड देयर कॉन्क्वेस्ट। और इस समय 8 एंथोलॉजीज के बारे में बताया गया है, जो कि उस समय के तमिल रीजन के राजाओं की लिस्ट और उनके जीती हुई राज्यों की लिस्ट के बारे में बताते हैं। दे ऑल्सो डील विद तमिल सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ दोज टाइम। और वे उसमें तमिल सोसाइटी और उसके कल्चर्स के बारे में, उस समय के कल्चर्स के बारे में भी हमें संगम टेक्स्ट से जानकारी प्राप्त होती है। द संगम टेक्स्ट आर अर्लीस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर अवेलेबल टुडे। संगम टेक्स्ट में तमिल लिटरेचर्स के बारे में बताया गया है और वो आज भी हमारे पास उपलब्ध है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एंशियंट इंडिया वॉज एडवांस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, मेटलर्जी, स्टोन एंड मेटल पॉलिश। जो प्राचीन भारत था वो आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, ज्वेलरी, मेटलर्जी एंड स्टोन पॉलिश, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही एडवांस हो गया था। द पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो क्लेम्स द एडवांसमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जो मोहनजोदाड़ो का पब्लिक मतलब एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ था, पब्लिक बाथ, वो इस बात की पुष्टि करता है कि उस समय की सभ्यता कितनी ज़्यादा एडवांस्ड थी। बौद्धिस्ट टेम्पल एट गया, द स्तूप एट सांची एंड भरूच, द गुप्ता टेम्पल एज देवग्रह एंड कानपुर, द लिंगराजा टेम्पल इन भुवनेश्वर, द केंद्री महादेवा टेम्पल
कंदारिया महादेवा टेम्पल एट खजुराहो, विष्णु टेम्पल एट बतापी, शिवा टेम्पल एट तंजौर आर एक्सलेंट एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। और उसमें बुद्ध का जो मंदिर है गया में, या सांची या भरूच में जो स्तूप्स हैं, या जो गुप्त साम्राज्य के जो मंदिर थे जो कि देवगढ़ और कानपुर में हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल, और कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में है, विष्णु का मंदिर जो बतापी में है, और शिव का मंदिर जो तंजौर में है। ये एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि उस समय की आर्किटेक्चर कितना अच्छा था। न्यूलिथिक मैन फर्स्ट मेड स्कल्पचर ऑब्जेक्ट लाइक इंडस सील एंड टॉयज। न्यूलिथिक मैंस ने सबसे पहले जो स्कल्पचर बनाए थे वो इंडस की मोहर थी और खिलौने थे। द नंबर ऑफ पिलर्स वर मेड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, और मौर्यन के पीरियड में बहुत सारे पिलर्स को बनाया गया था। सिमिलरली स्टोन इमेज वर मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ताज, और जैसा कि गुप्त काल में भी स्टोन पे बहुत सारी इमेजेस को बनाया गया था गुप्त काल में। द आर्ट ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड विद कमिंग द फॉरेन पावर्स, और जो हमारे आर्ट ऑफ स्कल्पचर है वो और ज़्यादा विकसित हुई जब विदेशी लोग हमारे यहाँ आए। द किंगडम ऑफ साउथ केप्ट पेस विद द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ, और जो साउथ के राज्यों थे उनकी आर्किटेक्चरल कंडीशन नॉर्थ के थोड़ी सी अलग थी। द पल्लव बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स, पल्लव लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। द रथ टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज कर्व्ड आउट अ सिंगल रॉक, जैसे कि रथ टेम्पल महाबलीपुरम का है वो एक पूरी सिंगल चट्टान को काट कर बनाया गया। द सोर टेम्पल इज़ आल्सो एट महाबलीपुरम, और सोर टेम्पल जो है वो महाबलीपुरम में है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 shrines and 2 of which dedicated शिवा एंड 1 इज विष्णु। और इसमें क्या है कि 3 श्रेन्स हैं, श्रेन्स मतलब गुंबद हैं, और जो कि डेडिकेट हैं। 2 गुंबद शिव भगवान के लिए डेडिकेट है और एक विष्णु के लिए है। द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ पल्लव, और कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांची में है वो पल्लव शासन का एक अच्छा उदाहरण है।